हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था अंजलि राहुल के मैसेज पढ़ने के बाद सोचती है अगर उसे कभी मेरे दुख से मेरी मौत से फर्क पड़ता तो मुझे इस तरह धोखा नहीं देता। ऐसा सिर्फ वही करते हैं जिन्हें खुद के सिवा किसी और से प्यार नहीं होता। तुम्हें तुम्हारी गलती समझ आए ना आए, मगर मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना शिकार जाने का दुख जरूर होगा। अंजलि उठी और वो आत्महत्या के लिए विकल्प सोचने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मन का एक कोना कहीं जीने की इच्छा प्रकट कर रहा था। अंजलि हर ख्याल को परे धकेल रसोई में चाकू देख रही थी। मन अशांत है, धड़कने बेहताशा शोर कर रही थी। फिर भी अंजलि दबे पांव रसोई में चाकू लेने गई ताकि उसकी सांस कहीं उठ कर ना जाए। उसे चाकू कमरे में ले जाता देख उसके इरादे ना भांप ले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। अंजलि ने रसोई में तीनों चाकू को अपनी कलाई पर लगा कर देखा। चाकू की धार इतनी नहीं थी कि एक ही बार में कलाई कट जाए। इसे कट करने के लिए बहुत बार चाकू चलाना होगा। तब कहीं दर्द से मन बदल गया तो फिर तो चोट कैसे लगी। समीर सवाल करेंगे तब क्या करूंगी। अंजलि सुसाइड करते समय कोई ऐसा सोचता है क्या? अंजलि ने खुद से ही कहा। जब भी हमारा मन ऐसा कोई गलत निर्णय लेता है तब हमारे भीतर समाहित ईश्वरीय अंश उसे भटकाने का प्रयास करता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे समझ पाते हैं या नहीं। अंजलि का मन भी उसे इस निर्णय से भटकाने का प्रयास कर रहा था। अंजलि ने चाकू वापस रख दिया। उन चाकू की धार कम थी। अंजलि का दिमाग उसे ऐसी कोई भी गलती करने से मना कर रहा था जिसमें उसके जीवित रहने का जरा सा भी चांस हो। उसने धीरे धीरे यहाँ वहाँ खोजना शुरू किया। तभी उसे वो ब्लेड याद आई जो उसने सुबह कचरे के डब्बे में फेंक दी थी ताकि गलती से भी किसी को चोट न लग जाए। अंजलि ने धीरे से बाहर का दरवाजा खोला। बाहर दरवाजे से थोड़ी दूर ही कचरे का डब्बा पड़ा हुआ था। उसने सिर बाहर निकाल कर यहाँ वहाँ देखा। जब उसे विश्वास हो गया कि उसे देखने वाला मोहल्ले में कोई नहीं है तो उसने धीरे से कचरे के डब्बे में से ब्लेड ढूंढना शुरू कर दिया। इस समय उसे ना तो कचरे से हाथ खराब होने की फिक्र थी, ना हाथों में ब्लेड लगने का होश। वो तो कभी कभी हाथ से छूकर तो कभी मुट्ठी में कचरे को कसकर पकड़ ब्लेड को ढूंढने में लगी थी। कुछ देर के प्रयास के बाद वो भी उसे मिल भी गई, वो भी बिना चोट लगे। अंजलि ने उसे साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। एक बार उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। एक नज़र उसने अपनी सास के कमरे को देखा। उनके कमरे का दरवाजा बंद देखो सीधा अपने कमरे में चली गई। अंजलि ने कमरे का दरवाजा बंद किया। वो दरवाजे पर टेक लगा वहीं बैठ अपनी तेज चलती सांसों को शांत करने लगी। फिर उसने अपने पल्लू में छिपा रखी ब्लेड को निकाल कर देखा। अंजलि ने आंखें बंद कर ली, ब्लेड को अपनी कलाई पर रख लिया। अरे इसका चरित्र ठीक नहीं होगा, वरना कोई ऐसी थोड़े मर जाता है। जरूर इसके पति को सब पता चल गया होगा। एक औरत की आवाज़ थी। मैंने तो सुना था ये बांझ थी, इसे बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए काट ली होगी कलाई। दूसरी औरत ने उसकी बात सुनकर कहा, कायर होगी, हम सबकी जिंदगी में परेशानी है, हम तो नहीं मरे अभी तक, फिर ये क्यों मर गई। आजकल के लोग जरा सा कुछ हुआ नहीं, कभी जहर पी लो तो कभी ट्रेन के नीचे आ जाओ या फांसी लगा लो, नहीं तो नस काट लो। मेहनत इनसे होती नहीं, जिंदगी की परेशानी से लड़ा नहीं जाता इनसे। बस जरा कुछ हो और मर जाओ, मुक्ति पाओ। पीछे भले ही परिवार सारी जिंदगी रोते रहे। किसी आदमी ने दूसरे से कहा, इसके सारे माँ बाप के संस्कार होंगे। बच्चों को जब माँ बाप कुछ सिखा नहीं पाते तब बच्चे ऐसा ही कुछ करते हैं। ये ऐसी ही थी, इसकी बहन भी ऐसी होगी। एक और आदमी ने कहा। एक एक कर ऐसी कई आवाज़ें अंजलि के कानों में गूंजने लगी। कोई उसके चरित्र की धज्जियां उड़ा रहा था तो कोई उसकी मां बनने की अक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था तो कोई उसके परिवार उसके संस्कारों पर उंगली उठा रहा था। मगर उस भीड़ में एक भी आवाज़ ऐसी नहीं थी जिसके मन में अंजलि के लिए सहानुभूति हो, जो उसके दर्द को समझ उसके इस कदम को समझने का प्रयास कर रहा था। आखिर आत्महत्या करना इतना आसान भी नहीं होता। कोई यूं ही नहीं मरता, वो हर दिन हर क्षण हजार मौत मरता होगा, तब जाकर उसे इस जीवन से वैराग्य उत्पन्न होता होगा। वरना ये जीवन, ये शरीर और इसमें आता जाता सांसों का वेग सबको प्रिय होता है। कई संघर्ष के बाद भी आने वाले कल की सुखद कल्पना में कई लोग हर रात रोने के बाद भी सुबह मुस्कुराकर उठते हैं, इस उम्मीद में कि आज उनके जीवन में दुखों की काली रात खत्म होगी और खुशियों का नया सूर्योदय होगा।
अंजलि ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी धड़कनें पहले से भी तेज हो गई थी। उसने उठने की कोशिश की, परंतु उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। अंजलि दीवार का सहारा लेकर झुकी हुई सी पलंग की ओर बढ़ने लगी। उसके हाथों से ब्लेड छूटकर दरवाजे के पास गिर गई। अंजलि ने पलंग के पास टेबल पर से पानी का गिलास उठाया, पानी पीने लगी। वो वहीं जमीन पर दीवार के सहारे बैठ गई। उसका हाथ सिर पर, दूसरा जमीन पर था जिससे उसने खाली गिलास पकड़ा हुआ था। तभी अंजलि को उसकी माँ के कहे शब्द याद आने लगे। एक औरत का जीवन केवल उसका नहीं होता बेटी, उस पर परिवार का हक और समाज की नज़र हमेशा रहती है। एक औरत की तो मौत भी उसकी नहीं होती माँ, वो तो अपने मन से मर भी नहीं सकती। मरते समय भी परिवार की इज्जत और चार लोग क्या कहेंगे, इसका डर हमेशा उसके साथ रहता है। अंजलि की आंखों से आंसुओं की धार बह गई। उसकी आंखों के सामने उसके मायके का परिवार आने लगा। नहीं, मैं अपनी मुक्ति के लिए आप सबका जीवन नरक नहीं बना सकती। मैं मर कर चली जाऊंगी, मगर ये समाज, इसके वो चार लोग आपको कभी जीने नहीं देंगे, चाहे उन्हें मेरी मौत का कारण पता हो या ना हो। दोस्त तो मेरे संस्कारों को ही देंगे। मेरे परिवार को मैं बिना गलती की सजा नहीं दे सकती, अंजलि ने खुद से कहा। वो उठी, उसने अपने फ़ोन को देखा। उसने अभी तक राहुल के बाकी मैसेज नहीं पढ़े थे। अंजलि के दिमाग में एक विचार आया। उसने उसे सत्य करने के लिए फ़ोन में सर्च करना शुरू कर दिया। आत्महत्या करने के तरीके। ये भी क्या बात हुई, मैंने सर्च कुछ और किया, ये कुछ और ही बता रहे हैं। अंजलि फ़ोन में पढ़ते हुए खुद से बड़बड़ कर रही थी। हर साल कितने आत्महत्या करते हैं, मुझे क्या लेना देना इससे। किसी को आत्महत्या करने से कैसे रोकें, मुझे खुद को मरना है तो मैं भला किसी को रोकने क्यों लगी। अंजलि ने चिढ़कर फ़ोन पलंग पर पटक दिया। मुझे खुद से ही कुछ सोचना होगा जिससे मेरी आत्महत्या सबको हादसा लगे, ताकि मेरे परिवार पर कोई भी उंगली ना उठा सके। उसके बाद अंजलि मरने के तरीके सोचने लगी। अंजलि अभी जितने मन से मरने का रास्ता खोज रही थी, उतने मन से यदि उसने अपनी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा होता तो उसे जरूर मिलता। मगर अभी उसने अपनी परेशानियों को कभी ना खत्म होने वाला रास्ता समझ लिया था। रास्ता भले ही खत्म ना हो, परेशानियां भले हर कदम हमारे साथ साए सी चलती हों, मगर हर रास्ते में एक पड़ाव जरूर आता है जहां कोई छायादार पेड़ हमें सहारा देता है, उन परेशानियों की धूप से हमें बचाता है। अंजलि के जीवन में भी ऐसे इंसान थे, बस वो उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उसने परेशानियों को खुद पर इतना हावी कर लिया था कि वो उसके आगे बस अंतिम उपाय मौत तक ही थी देख पा रही थी, जबकि मृत्यु के बाद फिर जीवन और जीवन के बाद फिर मृत्यु होना तय है। इसी जीवन मृत्यु के रास्ते पर दुख, दर्द, खुशियां, धोखा और प्यार सब इसके पड़ाव हैं। रसोई में गैस से जल जाऊं, नहीं उससे तो चीख निकलेगी। किसी ने बचा लिया तो, गैस सिलेंडर फटने से घर जल गया तो, मैं अपने कारण किसी और को मुसीबत में कैसे डाल सकती हूँ। जहर नहीं, उससे भी तो आत्महत्या का पता चल जाएगा। छत, हमारी तो छत भी ऊंची नहीं है, एक मंजिला तो घर है, नस काट नहीं सकती, खुद को जला भी नहीं सकती, छत भी इतनी सी है, अब और क्या करूं मैं। अंजलि अपने घुटने मोड़ सिर झुका बैठ गई। उसने दोनों हाथों को पैरों के पास रख लिया। उसका दिमाग अब फटने को था। अचानक अंजलि के मन में समीर के जल्दी आने वाली बात याद आई। उसने अपना फ़ोन हाथों से टटोलते हुए अपने आसपास देखा। फिर उसे वो पल याद आया जब उसने फ़ोन पलंग पर फेंक दिया था। अंजलि उठी, उसने फ़ोन देखा। समीर के आने का समय हो गया था। वो तेज़ी से बाथरूम में चली गई। उसने हाथ मुंह धोकर अपना हुलिया सुधारा ताकि समीर को उसे देखकर कोई शक ना हो। फिर वो रसोई में चली गई। रात के खाने के साथ शाम के नाश्ते की तैयारी करने लगी। स्त्री चाहे जितनी उलझनों में घिरी हो, वो अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलती। वो जानती है जिस घर में वो विवाह कराई है, उस घर की वो लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा भी है। उसके रहते उस घर में कोई भूखा रहे, ये कभी नहीं होने देती। अंजलि ने जैसे ही सारा नाश्ता बनाया, वैसे ही उसे घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो लगभग दौड़ती हुई दरवाजे के पास गई। एक पल को दरवाज़ा खोलते उसके हाथ रुक गए। उसने गहरी सांस ली। अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए, वो भी कमरे में। समीर ने अंजलि को प्यार से देखते हुए कहा। अंजलि मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। वो जितना ज़्यादा समीर के सामने आने से बचना चाह रही थी, समीर उसके करीब आने के उतने ही बहाने खोज रहा था। कमरे में जाता समीर एक पल को ठिठक कर रुक गया।
उसने झुक कर देखा, उसके पाँव के नीचे एक ब्लेड पड़ी हुई थी। उसने उसे उठा लिया। दरवाजे के पास ब्लेड, घर में तो कोई ब्लेड नहीं थी, फिर यहाँ कैसे आई? वो भी दरवाज़ा खोलते ही कमरे में। समीर ब्लेड को हाथ में लेकर सोच रहा था। कुछ सोचकर उसने उस ब्लेड को टेबल पर रख दिया। समीर कपड़े बदलकर जैसे ही बाथरूम से बाहर आया, उसे सामने चाय लेकर आती अंजलि दिखी। समीर बढ़ते हर कदम के साथ अंजलि को बड़े ध्यान से देख रहा था। मुरझाया सा चेहरा, जैसे बहुत समय से बीमार हो। आंखों के नीचे आए काले घेरे रातों को जागने की चुगली कर रहे थे। होठों की मुस्कान भी नकली सी लग रही थी, जैसे वो खुश नहीं, बस खुश होने का दिखावा कर रही हो। समीर आकर कुर्सी पर बैठ गया। अंजलि ने चाय का कप समीर की ओर बढ़ाया। समीर ने बिना कुछ कहे वो कप ले लिया। देखने में समीर और अंजलि दोनों चाय पी रहे थे, असल में दोनों अपने अपने विचारों में गुम थे। आखिर क्या बात होगी जो अंजलि की ये हालत हो गई? मैंने तो अंजलि के साथ कोई भी बुरा बर्ताव भी नहीं किया, कहीं माँ ने तो नहीं कुछ कहा? समीर ने सोचते हुए अंजलि को देखा, जिसके हाथ में चाय का कप जरूर था, मगर उसका ध्यान कहीं और था। अंजलि? हाँ, समीर की आवाज़ ने अंजलि के विचारों की कड़ी को तोड़ दिया। ये ब्लेड मुझे कमरे के दरवाजे पर मिला। समीर ने टेबल पर रखे ब्लेड की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने ध्यान से देखा। अंजलि का शरीर एक पल को कांप गया था। गलती से छूट गया होगा मुझसे, मुझे बाथरूम में मिला था। लगता है जब कमरे से कचरे के साथ इसे भी डस्टबिन में डालने जा रही थी, तब शायद गिर गया होगा। आप मुझे दे दीजिए, मैं डस्टबिन में डाल आती हूँ। अरे संभल कर, तुम्हें चोट लग सकती है। अंजलि ने झट से हाथ बढ़ाकर समीर के हाथ से ब्लेड लेनी चाही तो समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से उसके हाथ में ब्लेड रख दी। अंजलि ने कप के पास ही ट्रे में ब्लेड रख दी। अब मुझे समीर के सामने थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जल्द से जल्द मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे मेरी मौत बस हादसा लगे। अंजलि ने दरवाजे से मुड़कर समीर को देखा। समीर उसे ही देख रहा था। समीर से नज़रें मिलते ही अंजलि को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो नज़रें चुराकर रसोई की ओर चली गई। मुझे तुम्हारी बातों में झूठ क्यों दिख रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो है जो सही नहीं है, पर वो क्या है अंजलि? समीर जाते हुए अंजलि को देख रहा था। उसके मन में अंजलि का खोया हुआ सा बर्ताव और कमरे की दहलीज पर पड़ी ब्लेड ने शक का बीज बो दिया था। वहीं अंजलि अब पहले से ज़्यादा सतर्क होकर सोचने लगी थी। समीर से छुपाए रखने और अपनी मौत को हादसे का रूप देने के लिए अभी तक कोई जवाब नहीं। राहुल कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। उसने एक बार फिर फ़ोन को देखा। अंजलि का मैसेज ना देख उसने फ़ोन पलंग पर पटक दिया। अंजू अंजू, आखिर क्यों तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हो? माना मैंने तुम्हें वो फ़ोटो भेजे, मगर उसके बाद जो लिखा, क्या तुमने वो पढ़ा? अगर पढ़ा है तो जवाब क्यों नहीं दे रही हो? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।